करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारे पास गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज, ये 2 एपी हमें दी गई है आर इक्वल। इसमें हमें क्या बोला गया कि इन दोनों एपीज में कौन सा नंबर है जो इक्वल होगा। मान लो इस टर्म में भी कहीं जाके, जैसे ये गिवन हमें कहीं भी जाके 15, 17 कुछ भी एक नंबर, मान लो इसमें हमारे पास 17 आएगा कहीं जाके, और इसमें भी 17 तो इसमें गिवन, मान लो इसमें 15 आएगा और इसमें भी कहीं एक नंबर जाके 15 आएगा। तो वो कौन से नंबर होंगे जो दोनों में इक्वल होंगे। इसमें भी मान लो 4th टर्म पर 15 आएगा और इसमें भी 15 आएगा। ये हमें बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा जिसमें ये दोनों टर्म्स एक नंबर जो होगा वो दोनों टर्म्स में इक्वल होगा, वो कौन से नंबर पे होगा। तो ये हमें बताना है। तो चलो इसको भी हम करते हैं। फर्स्ट एपी हमें क्या गिवन है 63, 65, 67। इसमें ए हमारा क्या हो जाएगा 63 और डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा 65 में से 63 लेस करेंगे, डी हमारा क्या हो जाएगा 2। ए एन हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम क्या करते हैं ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ए एन इज इक्वल्स टू ए हमारे पास गिवन है 63 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमारे पास क्या है 2। तो ए एन जो है इसमें पहले वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये हमने कैसे किया है, इधर 63 है, 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 61 और 2n एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट की वैल्यू an। अब इसी तरह सेकंड की निकालेंगे। सेकंड एपी हमारे पास क्या गिवन है 3, 10, 17। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें 3 और डी हमारे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। इसमें हमारे पास ए एन क्या हो जाएगा बच्चों ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास क्या है 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। इसमें ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 3 में से -7 करेंगे तो -4 प्लस 7n, ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है सेकंड वाले ए एन की वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि कौन सी टर्म nth जो है वो इक्वल होंगे, कौन सी टर्म में इक्वल होंगे। तो अब हमें क्या करना है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव का मतलब इक्वल लिख दो दोनों को। तो हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है इन दोनों को इक्वल लिखते हैं। तो पहले क्या है 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। तो अब हम क्या करते हैं n की वैल्यूज को एक साइड ले लेते हैं और नॉर्मल को एक साइड। तो ये इधर आएगा 4 हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे 7n माइनस 2n हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 65 इज इक्वल्स टू 7n में से 2n गए तो 5n। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 65/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 13। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा n की 13th वैल्यू के लिए जो nth टर्म है ना वो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें क्या करना था बस इतना बताना था कि n की कौन सी वैल्यू पर जो उनकी टर्म है वो इक्वल होगी। n तो एक नंबर है, तो 13th नंबर पे जो वैल्यू होगी ना उसके नीचे जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी वो दोनों इक्वल होगी। मानो उन दोनों के नीचे 20, 20 या 10, 10 जो भी होगा वो इक्वल होगा। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था। इक्वल करने के लिए हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन है जो बन जाएगा। अब हम करते हैं इसका 16th क्वेश्चन जो कि हमारे पास है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 17th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसमें क्या है एक एपी है जिसमें हमें थर्ड टर्म दी हुई है 16 और जो 7th टर्म है एक्सीड्स, मतलब अभी हम करके आए थे ना ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था ये वाला 10th वाला। तो इसमें क्या 7th टर्म एग्जिस्ट द 5th टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है वो 5th टर्म को एक्सीड्स करिए किससे 12 नंबर से। एक्सीड्स का मतलब हमने समझा था, मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस या उसको पीछे छोड़ रही है। जो 7th टर्म है 5th टर्म को पीछे छोड़ रही है कितने नंबर से 12 से। तो चलो इसको हम बनाते हैं, आपको बनाएंगे करके सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा।
तो गिवन हमें A3 क्या है 16th है, तो ये क्या हो जाएगा A + 2D। ये हम सारे क्वेश्चंस में बनाते आए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। नेक्स्ट क्या है A7 क्या होती है A + 60, क्योंकि इसमें बोला गया है जो A7 टर्म है वो एक्सीड करे 5th टर्म को, तो 5th टर्म भी बनाते हैं। पहले हम इन सारी टर्म्स को बनाएंगे। ठीक है 4D। अब क्या करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि जो 7th टर्म है वो पीछे छोड़ी 5th टर्म को, किससे 12 से। तो हमने अभी पीछे भी क्या है क्वेश्चन, इसमें क्या था, मतलब इनमें डिफरेंस, एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, इनका जो डिफरेंस है वो और कितना है 12 है, तो ये हम कर देंगे। तो A7 हमारे पास क्या है A + 60 और A5 हमारे पास क्या है A + 4D = 12। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो A + 60 - A - 4D = 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2D = 12। D जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 6। अब हम क्या करेंगे A फाइंड करेंगे, तो पुट D = 6 इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगे हम कर लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा A + 2D = 16 हमारे पास ये, तो ये हो जाएगा A + 2 × 6 = 16। ये क्या हो जाएगा A + 12 = 16, A = 16 - 12 = 4। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 4। मैंने आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखाया है ये। अब हमें क्या करना था, हमें इसमें AP बतानी थी। तो A1 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, A1 तो हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है A2 फाइंड करेंगे। A2 क्या होता है A + D और A3 क्या हो जाएगा A2 + D। तो A2 हमारे पास क्या आ जाए, A क्या हमारे पास 4 और D हमारा क्या है, हमने निकाला है D क्या है 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10। A2 हमारे पास क्या आया है 10 और D हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16। तो जो AP है वो हमारे पास क्या आएगी बच्चों 4, 10 और 16। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें क्या बताया गया था कि एक AP हमें डिटरमाइन करनी है जिसकी 3rd टर्म जो है वो है 16 और जिसकी 7th टर्म 5th टर्म को पीछे छोड़ रही कितने नंबर से 12 से, यानी कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमें क्या गिवन है 12 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सारी टर्म्स को लिखेंगे। A3 जो हमें गिवन है A7 A5। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम करते हैं, इनका डिफरेंस करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। अब जो D की वैल्यू है उसको हम जो भी हमें इक्वेशन ईजी लगे इसको हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, फिर इससे हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू आने के बाद हमें AP फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम A1 तो हमारे पास आ ही जाता है 4। अब A2 क्या होता है A + D, A3 क्या होता है A2 + D। ऐसे हम A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी हमारी AP। तो इसको आप कितना भी आगे कर सकते हो, लेकिन ये हमारी क्या हो गई AP में 3 टर्म्स तक ही हम दिखाते हैं। तो ये क्या है हमारी AP आ गई। अब हम करते हैं इसका 70th क्वेश्चन जो कि हमारे पास है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। ये AP जो हमें गिवन है इसमें हमें 20th टर्म बतानी है, लेकिन आगे से नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, पीछे से यहाँ से। जैसे लास्ट टर्म हमारे पास मान लो 40 है, ऐसे 19 18 ऐसे चलते चलते जो 20 नंबर पे आएगा पीछे से वो हमें बताना है। सीधा हो तो सीधे तरीके से कर देते। तो अब इसको चलो इसको करते हैं, बहुत ईजी है। तो इसमें जो AP हमें गिवन AP है वो हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन बच्चों 3 8 और 13 और लास्ट तक क्या है 253। तो इसमें हम पहले क्या कर लेते हैं D फाइंड कर लेते हैं। D फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 - 3 D आ गया हमारे पास 5। तो हमें उल्टा फाइंड करना है ना, पीछे से फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं इस AP को ही रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं रिवर्सिंग द AP। तो पहले नंबर पे हमारे पास 253 आ जाएगा। अब हमें AP बनानी है, D हमारा क्या है 5, तो फिर 253 में से 5 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 248। 248 में से 5 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 243। तो ये हमारी क्या हो जाएगी AP, और इसको लिख देते हैं लास्ट में 3 8 13। 3 8 13 नहीं, इसको भी रिवर्स करेंगे 13 8 3।
ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। अब हमने इसको उल्टा कर दिया तो हम इसको ऐसे सीधे तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, A+19D। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो A20 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है बच्चों 253 + 19 और D हमारे पास क्या है 5। तो ये हमारे पास क्या आएगा 253 + 19 5 95। लेकिन बच्चों इसमें हमने एक जो गलती करी है वो क्या है, अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो इसमें से जो डी निकालेंगे हम, तो 248 में से 253 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का आएगा ना। अब हम जब तो हम सीधा निकाल रहे थे, अब हमने पूरी एपी को रिवर्स किया है तो डी भी तो रिवर्स करके निकालेंगे। तो डी हमारे पास यहाँ भी क्या आ जाएगा, -5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, इसको हम ऐसे लिखे 253 - 95। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 158। जो 20 टर्म होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 158। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास एक एपी गिवन थी जिसको हमें पीछे से उसकी 20 टर्म फाइंड करनी थी। जैसे 1 2 3 आगे से 20 आ रही है और पीछे से जो 20 नंबर पे आ रहा है वो हमें फाइंड करना था। तो डी हम निकालेंगे, D8 - 8 ऐसे करके नहीं निकालेंगे हम, D8 - 3 नो, डी हम निकालेंगे 253 - 248 सॉरी 248 - 253। ये हो जाएगा हमारा डी। और अब हम इसे क्या निकालेंगे A20। ए हमारे पास गिवन है, डी हमारे पास गिवन है, इससे हमारी A20 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 158। अगर आपको मैंने पढ़ाया समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब हमारे पास 18th क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। इसमें हमारे पास क्या है, एक सम है 4th और 8th टर्म का जो है वो 24 है, मतलब A+3D और A+7D है वो 24 है, और 6th और 10th टर्म का जो वो 44 है। तो हमें फर्स्ट 3 AP फाइंड करनी है। चलो करते हैं, बहुत ईजी है। ये 4 क्या हो जाएगा हमारे पास A+3D और सेकंड क्या है 8 क्या हो जाएगा हमारे पास A+7D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है A4 और 8 वो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों 24। तो A+3D + A+7D = 24। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को ए जोड़ेंगे तो 2A, डी से डी जोड़ेंगे तो 10D = 24। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा A+5D = 24, A+5D = 12। 12 कैसे आया, इसको इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी 2 4, ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो पहले ये क्या होगी हमारे पास पहली इक्वेशन। अब हम करते हैं दूसरा में क्या गिवन है, अगेन 6 की वैल्यू है A6 हमारे पास क्या हो जाएगा A+5D और A10 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों A+9D। तो अब हमें क्या करना है A6 + A10 = जो है हमारे पास ये वाले बच्चों 44। ये सब हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे A+5D + A+9D = 44। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2A 9 और इसको जोड़ेंगे तो 14D = 44। इसमें से भी हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा A+7D, 2 हमने कॉमन लिया तो = 44। A+7D = हमारे पास हो जाएगा 22 कैसे हो जाएगा 44/2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22। ये क्या हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A+7D - A-5D = 44 - 12, 44 नहीं 22। तो ये हमारे पास जो क्या आ जाएगा A से A कैंसिल हो जाएगा 2D = 10। तो जो D की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी
5। अब हम क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 में पुट करेंगे तो a प्लस 5d भी हमारे पास क्या है 5 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी बच्चों 12 माइनस 25, a जो आ गया वो आ गया हमारा माइनस का 13 और d क्या है हमारा 5। तो a1 हमारा क्या आ गया माइनस का 13। अब हम क्या निकालेंगे a2 हम कैसे निकालते हैं a1 प्लस d। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया बच्चों माइनस का 8। तो अब क्या करेंगे a3 क्या होता है a2 प्लस d। a2 हमारे पास क्या है माइनस का 8 प्लस का 5, तो ये हमारे पास क्या आ गई माइनस का 3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP माइनस का 13 माइनस का 8 एंड माइनस का 3। ये जो इस क्वेश्चन में हमने किया है ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। आप एक बार इसको करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमारे पास 2 AP थी जिसमें पहले में भी 2 का सम दिया हुआ था और दूसरे में भी 2 का सम करके ऐसे हमें निकालनी थी। एक में A4 A प्लस 8 का सम हमारे पास 24 गिवन था, दूसरी में A6 और A10 का सम हमारे पास गिवन था। तो इन दोनों को ऐड करके हम इन दोनों से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उनसे एक AP बना लेंगे। A और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ऐसे A और D की हम वैल्यू निकाल के एक AP फाइंड कर लेंगे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमें गिवन है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000। सुब्बाराव है जिसने 1995 में एक एनुअल सैलरी मतलब साल में टोटल 5000 रुपये उसको रिसीव होते थे एंड इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसके 200 रुपये बढ़ते थे। तो इसमें क्या गया, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कौन सी साल है जो उसकी इनकम 7000 पे पहुंच जाएगी। जैसे मान लो 1995 में उसने शुरू किया, उसकी 5000 थी, फिर अगले 1996 में उसके 200 रुपये बढ़ गए तो कितनी होगी 5200, उससे अगले साल 97 में बढ़ गई तो कितनी होगी 5400। तो ऐसे करते करते कौन से साल है जिसमें उसकी जो सैलरी है वो 7000 पे पहुँच जाएगी। तो चलो करते हैं इसको। उसकी सैलरी कितनी थी 1995 में 5000, और सैलरी इंक्रीमेंट कितना हो रहा है हर साल, इंक्रीमेंट हो रहा है उसका 200 रुपये। तो सैलरी इन जैसे कि सैलरी है जो मैं अभी बताया हमने 1996 में कितनी हो जाएगी 5200, 2 साल बढ़ेंगे। 1997 में कितनी हो जाएगी 200 रुपये और बढ़ जाएंगे 5400। तो AP जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 5000 से उसने शुरू करी है, हर साल बढ़ रहे हैं 200 रुपये, तो हर साल 200 बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगी। और लास्ट तक कितनी पहुंचनी है 7000। तो A हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा 5000, D हमारे पास क्या हो जाएगा 200 रुपये बढ़ रहे हैं, और AN हमारे पास क्या हो जाएगा लास्ट कितनी है 7000। हमें निकालना क्या है इसमें N। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमा रखा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना, तो सीधा ही इसमें हमें सीधा N फाइंड करना है, सब कुछ हमें गिवन है। तो इसे हम क्या निकालेंगे 7000 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस N माइनस 1, D हमारे पास है 200, इसको इधर ले आएंगे हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में करेंगे इसको। इससे पहले हम इसको एक बार इधर लिख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2000 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। ये काटेंगे हम 10, तो 10 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 सॉरी N माइनस 1। तो जो N की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। तो N इज इक्वल्स टू 11। तो कितने साल बाद आफ्टर 11 ईयर्स जो उसकी सैलरी है वो ही विल गेट 7000। तो 1995 में हम जोड़ेंगे 11 तो कितना बनेगा कौन से सन में 5 1 6 2006 जो है उसमें उसको कितने मिलेंगे 7000 रुपये मिलेंगे।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या था, एक कोई सुबह राव नाम का है, उसने तो 1995 में ज्वाइन किया है, जिससे उसकी सैलरी जब से 5,000 है और हर साल उसकी 200 रुपये बढ़ रही है, हर साल 200 रुपये बढ़ रही है। तो 96 में 5200, 97 में 5400, 98 में 5600, ऐसे होती होती बढ़ रही है। तो उसमें 7,000 कब हो जाएगी ये हमें बताना था। तो इसमें एक है 5,000, पहली टर्म होती है वो ए होती है, डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। डिफरेंस इसमें क्लियरली गिवन भी है कि 200 रुपये हर साल बढ़ रहे हैं, तो 200 उसका डिफरेंस हो गया। और 7,000 ए एन 7,000 है, इसके ऊपर इसकी क्या वैल्यू है एन, वो हमें निकालना है। तो एन हम इससे निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर 11 ईयर्स। और 11 ईयर्स कौन सा होगा, 1995 में 11 ऐड करेंगे तो 2006 में जो है उसको कितना पे होगा, 7,000। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, रामकली सेव्ड 5 रुपये इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become 20.75। ये बिल्कुल सेम इसके जैसा है, बस इसको पॉइंट में दिया हुआ है। इसमें क्या कहेंगे, रामकली हर हफ्ते 5 साल के पहले वीक में 5 रुपये बचाती है और हर वीक उसको इंक्रीज करती जाती है 1.75 से। तो कौन सा वीक ऐसा होगा जिसमें उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। क्या करना है, फाइंड एन, इसमें गिवन है। तो चलो इसको करते हैं। फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग करिए, 5। सेकंड वीक में कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ा रही है सेकंड वीक में वो 1.7, तो 5 + 1.7, तो ये कितना हो जाएगा 6.75। ये हमने ऐड पीछे करना सीखा है ना, पॉइंट के नीचे 5 के नीचे बनाएगा और 0.75 पीछे आएगा। थर्ड वीक में क्या हो जाएगा, 6.75 + 1.75 इजिकल्स टू, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 8.50। तो AP हमारे पास क्या बन रही है, 5, 6.75, 8.50। तो A हमारे पास क्या है इसमें 5 और D हमारा क्या है 1.75 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हमें दिख रहा है साफ साफ। में क्या फाइंड करना है, AN = A + n-1 इंटू डी। ए हमें क्या करना, एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एन हमारे पास गिवन है 2.75 = ए हमारे पास है 5 + n-1 इंटू डी हमारा क्या है 1.75। ये मल्टीप्लाई में होता है इधर, इसको इधर लाएंगे, लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15.75। ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। इसको इधर लेके आते हैं, माइनस होएगा 20 में से 5 लेस करेंगे तो 15 आएगा, 7.5 एज इट इज। ये हमारा हो जाएगा n-5 इंटू 1.75। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 15.75 1.75। इन पॉइंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों के पीछे 2 बार है तो ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनकी डेसिमल्स हट जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 175 = n-1। इसको काटेंगे तो ये हमारे कितने पे जाएगा, ये हमारा 9 पे चला जाएगा। 9 - 1 इसको काटना है आपका, होमवर्क है ये, आप काटोगे तो n की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10। तो जो 10th वीक होगा, 10th वीक सी विल सेव रुपीज कितने 20.75। ये हमारा क्या था 20th क्वेश्चन था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या था, बिल्कुल सेम 19th जैसा था। एक लड़की है जो पहले वीक 5 रुपये बचाती है और हर वीक बढ़ाती है 1.7। जैसे उसने 1 से 7 अप्रैल तक बचाए 5 रुपये, और जो अगला वीक आएगा 8 से 14 वाला उसको बचाएगी, उसमें 1.75 रुपये और ऐड करती जाएगी और हर वीक ऐड करती जाएगी 1.75। तो डी हमारा क्या हो जाएगा 1.75। ए होते हैं हमारी फर्स्ट वैल्यू। ए हमारे पास गिवन है कि 20.75 कितने रुपये वो बचा रही है, लास्ट में कितने बचाने हैं, ये हमारी वैल्यू है। और हमें क्या फाइंड करना था एन। डेसिमल्स में इसको डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी एन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।